गाइस, आज मैं क्लास 12 का मैथ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। इसमें क्या था कि पहले स्वतुल्य के बारे में जान लेते। स्वतुल्य क्या होते हैं? अगर समुच्चय दिया हुआ हो 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया हुआ हो 1 1 2 2 3 3, तो स्वतुल्य होने के लिए शर्तें होते हैं। क्या ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये ए और ए बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो यह स्वतुल्य कहलाएगा। देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। रिलेशन मेरा दिया हुआ एक और एक, एक और एक, ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, यह स्वतुल्य है। अगर रिलेशन में दिया होता है एक और दो तो ये पूछता कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। अगर एक और दो हो तो ये रिलेशन में नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए शर्तें होता है ए और ए ही बिलोंग्स करना चाहिए। अगर दो है तो दो ही आना चाहिए, एक है एक ही आना चाहिए। अगर एक और दो रहेगा तो ये स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। स्वतुल्य के लिए ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ए और ए है तो ये रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, दो और दो ये भी रिलेशन में बिलोंग्स करेगा तो ये स्वतुल्य कहलाएगा। अगर एक और दो ले लेते तो ये बिलोंग्स नहीं करता। अगर एक और दो रहता तो यह स्वतुल्य नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ए और ए। अगर एक लेते तो एक ही लेना है, दो लेंगे तो दो ही लेना है, तीन लेंगे तो तीन ही लेना है। ये होती स्वतुल्य की शर्तें। अब आ जाते हैं सममित। सममित में क्या होता है कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए और बी और ए भी चेक करना है क्या बी और ए रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। देख लेते हैं रिलेशन यही मान लेते हैं जो यहाँ ऊपर पे माने हुए थे, मान लेते हैं। इसमें क्या, अगर हम ले लेते हैं इसमें रिलेशन हम मान लेते हैं, या मान लेते हैं एक एक, एक दो, दो तीन, तीन दो और दो एक, ये हम रिलेशन मान लिए। अब इसमें देखना है यह सममित है या नहीं है। सममित होने के लिए शर्तें होता है कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, पहले ये चेक करना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि बी और ए रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। देखते हैं यह सममित है या नहीं, ये वाला रिलेशन सममित है या नहीं। अगर हम मान लेते हैं एक और दो, ये तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में एक और दो बिलोंग्स कर रहा है। अब इसको देखना कि यह बी और ए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। ए मान लिए इसको, बी इसको मान लिए। बी कितना हो जाएगा तो बी इधर हो जाएगा दो, ए कितना हो जाएगा तो ए 1 हो जाएगा। अब दो और एक रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, ये चेक करना है। तो रिलेशन में दो और एक दिया हुआ है तो ये बिलोंग्स कर रहा है तो ये सममित कहलाएगा। अतः यह सममित कहलाएगा। सममित के लिए क्या था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए, बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे एक और एक, ये बिलोंग्स कर रहा है। अब हमको देखना है क्या ए और बी तो बिलोंग्स कर रहा है, बी और ए कर रहा है या नहीं। बी हो गया एक, ए हो गया एक, तो एक और एक बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, ये चेक करना है। तो एक और एक रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। अब आ जाते हैं संक्रामक। स्वतुल्य के लिए शर्तें था कि ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर एक और एक हो तो बिलोंग्स करेगा, पाँच पाँच हो बिलोंग्स करेगा, छः छः हो बिलोंग्स करेगा, दो दो हो ये बिलोंग्स करेगा। अब सममित में क्या था कि एक अक्रम विनिमय नियम, ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर एक दो लेते हैं तो दो एक होना चाहिए, तीन एक लेते हैं तो एक तीन होना चाहिए, चार दो लेते हैं तो दो चार होना चाहिए। ये सममित में होता है। अब आ जाते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि ए बी तो बिलोंग्स करेगा, बी और ए भी होना चाहिए। अब इसमें चेक करना है कि ए और सी बिलोंग्स कर रहे हैं, नहीं सॉरी ए और बी, और इसको बी और सी होता है यहाँ पे। अब इसमें चेक करना है ए और सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में या नहीं कर रहा है। इसमें रिलेशन मानते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे एक दो, दो तीन
1 3 4 2, ये हम रिलेशन मान लें। अब इसमें देखना है सममित है या नहीं है। सममित के लिए क्या शर्तें बताएं कि ए और बी, ये शर्तें हैं, इसको याद ही रखना होगा, तब पहचान पाएंगे कि यह सम्मित है या नहीं। सम्मित के लिए क्या था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए, बी और सी भी करना चाहिए। उसके बाद चेक करना है ए और सी बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। अगर ए और सी बिलोंग्स कर रहा है तो ये संक्रामक कहलाएगा। देखते मान लेते हैं इसमें कि अगर हम 1 और 2 लेते हैं, ए और बी, ये तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। अब उसके बाद देखना बी और सी बोल लेते हैं ना, तो बी और सी 2, बी तो 2 था और सी देख लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं 2 या 3 बिलोंग्स कर रहा है। ऐसा ऐसा मान लेना है जो कि रिलेशन में दिया हुआ हो। अपने मन से मान 5 यहाँ नहीं ले सकते, जो रिलेशन में दिया हुआ हो वही मान सकते हैं। अगर 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, अब इसमें चेक करना है ए और सी बिलोंग्स कर रहा है ये रिलेशन में, ये नहीं, ये बी और सी हो गया। अब इसमें देखना है ए और सी बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। ए कितना है, 1 है, 1 लिख लिए। सी कितना है, सी 3 दिया हुआ है, 3 लिख दिए। अब ये 1 और 3 देखना है रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। 1 और 3 बिलोंग्स कर रहा है, तो यह बिलोंग्स कर रहा है, तो यह संक्रामक कहलाएगा। स्वतुल्य के लिए क्या था, स्वतुल्य के लिए था ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर 1 और 1 दिया हो, 2 और 2 दिया हो रिलेशन में, 3 और 3 दिया हो, कुछ भी दिया हो जो एक ही मान दिया हो, जैसे 5 है तो 5 ही दिया हो, 6 है तो 6 ही दिया हो, तो ये स्वतुल्य कहलाएगा। संक्रामक में क्या था कि क्रम विनिमय नियम का पालन इसमें संक्रामक में होता है। अगर ए बी दिया हो तो बी और ए होना चाहिए। अगर 1 2 दिया हो तो 2 और 1 रिलेशन में होना चाहिए। 3 4 हो तो 4 3 रिलेशन में होना चाहिए। तो ये संक्रामक के लिए था। अब सॉरी, सममित के लिए था। संक्रामक के लिए क्या था कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, बी और सी भी होना चाहिए। अब इसमें चेक करना है क्या ए और सी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ए और सी चेक करना है। अगर ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में तो ये संक्रामक कहलाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी सच डैट ए बी से, मतलब ए जो है बी से, बी जो है बड़ा है ए से, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है और ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इसको देखना है।